जम्मू कश्मीर में 5 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद अब 46 पहुंच चुकी है। सरकार के तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। इनमें से 2 श्रीनगर और 2 शोपियां जिले से बताए जा रहे हैं जो केस सामने आए हैं, और इत्तलात के मुताबिक एक और केस बांदीपोरा से भी सामने आया है। तो मुसलसल जो तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो कोरोना जो है उसके पैर धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसके जो तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे जो 5 नए मामले सामने आए हैं वो कहां के हैं और वो लोगों का जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है कुछ दिन से, और आज का जो मामला है इसमें 2 शोपियां के हैं जनूबी कश्मीर से, और 2 जो हैं श्रीनगर से, और दूसरा जो है सुबह 3 और केसेस जो हैं वो जम्मू से हैं। तो इस तरीके से 5 केसेस जो आज आए हैं उससे संख्या जो है वो 45 तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ अभी तो जो अनकन्फर्म्ड अभी एक और न्यूज हमारे पास आ रही है कि एक और व्यक्ति जो था वो बड़गाम से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो कुछ दिन पहले श्रीनगर के जेएलएम हॉस्पिटल से भागा था और उसके बाद वो गायब था, और उसको आज ट्रेस किया गया है, और उसे जब टेस्ट किया गया तो वहां से उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल उसको भी भर्ती किया गया है। तो लगातार प्रशासन इस बात का बार बार अनुरोध कर रही है लोगों से कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ना छुपाए, जिसकी वजह से उनको काफी सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वही अभी तक जो ग्राफ है यहाँ का जो पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है, जैसे पहले ही कहा गया, जो अब जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनके भी अब टेस्ट आने शुरू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है इसका वो अभी बढ़ रहा है। और आज भी हमने देखा जो जिस तरीके से और 4 केसेस जो आए हैं वो सामने आए, जिसमें 2 श्रीनगर और 2 शोपियां से हैं। तो उनका भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो उसी तबलीगी जमात के लोगों से हैं जो इससे पहले क्वारंटाइन किए गए हैं। आज जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं तो उनके संपर्क में आज 2 लोग जो हैं श्रीनगर के, उनका भी वही संपर्क रहा है। बेमना के इलाके में है श्रीनगर के, तो उनका वहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग थी कोई जिसमें उन्होंने शिरकत की, और उसी रिलीजियस गैदरिंग में भी जो लोग शामिल हुए थे, जो तबलीगी जमात का लीडर था, तो उनका संपर्क उससे रहा है, जिसकी वजह से वो 2 लोग भी अब पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके की बात करें तो वहां से जो 2 केसेस आए हैं उनका भी तबलीगी जमात से ही कंसर्न बताया जा रहा है। मतलब ये कि ये लोग तमाम जो थे ये अलग अलग जगहों पर तबलीगी जमात में थे और वहां से जब लौट कर आए तो उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक चीज मैं समझना चाहूंगा अब तक कि जितने भी लोग ये इस वक्त वहां से लौट कर आए हैं, क्या हुकूमत की जानिब से इसके बारे में कोई पहले से इकदाम नहीं उठाए गए? और दूसरा सवाल ये भी है कि अब तक कितने लोग इससे ठीक हो पाए हैं, क्योंकि मुसलसल जो आदाद शुमार है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, साथ साथ में ये भी राहत की बात है कि जैसे कि वो महिला जो 18 तारीख को श्रीनगर के खानियार इलाके में थी जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, राहत की बात यह है कि आज उसका टेस्ट नेगेटिव आया है, तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसके साथ साथ और एक केस है जो बारामूला में है, 22 साल एक लड़का था जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, वो भी रिकवरी पर है। तो सरकार भी लगातार, जो हेल्थ प्रशासन है, हेल्थ विभाग है, वो भी लगातार इस कोशिश में है कि जो लोग पॉजिटिव मरीज हैं उनकी देखभाल की जाए, और उनका जो रिकवरी केसेस हैं वो फिलहाल ठीक है। कई जगहों पे हमने बात की जिला अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे पास क्वारंटाइन में लोग हैं उनकी पूरी तरह से हम सहायता करना चाहते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश हम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का भी उनका सहयोग चाहिए ताकि जो संकट है इससे वो बाहर निकल सके। बाहर निकलने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ जगहों पर जरूरी अशिया पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है, लोगों तक जो सामान है उसको पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या अभी तक आपकी नजर में कोई ऐसी खबर मिल पाई है कि जहां पर अभी तक सामान नहीं पहुंच पाया हो, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो? अभी कल से जो प्रशासन ने कहा था, उन्होंने कल से ये प्रक्रिया शुरू की है कि जो राशन है सीएपीडी डिपार्टमेंट श्रीनगर वहां से उनका राशन पहुंचा जा चुका है, और कहीं पे जो राशन डिपोज हैं कई जगह पे हम खुद भी गए तो हमने देखा पे वहां लोग जो हैं वो राशन ले जा रहे थे अपने घरों की ओर। और साथ साथ प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो कोई व्यक्ति राशन डिपो पर नहीं आ सकेगा तो उसका राशन जो है घर पहुंचाएंगे, उसको चिंता करने की बात नहीं है। वही एक और ऑर्डर आज आईजीपी कश्मीर ने जारी किया। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जो भी नेशनल हाईवे
पे कोई गाड़ी जा रही है, जरूरी सामग्री के बगैर जो प्राइवेट व्हीकल वहां से जाएगी, अगर उसको पकड़ा गया वायलेशन करते, एक तो उसको जुर्माना आयद करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और 14 दिन उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फिलहाल ये निपटने के लिए इस स्थिति से जो इसकी वायलेशन करेगा, इसका उल्लंघन करेगा। ये दो इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फारूक एक चीज और समझना चाहेंगे कि 2 श्रीनगर के मामले सामने आ रहे हैं और 2 ही शोपियां का आए हैं। दोनों का ताल्लुक अगर बताया जा रहा है तो तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। तो क्या जिन लोगों के अंदर ये पॉजिटिव केसेस आए हैं उनके बारे में उनसे पूछा गया है कि वो और किन किन लोगों के राब्ते में आए हैं, और उसके अलावा क्या उनके जो कुनबे के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, क्या उनको भी क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, ट्रेस किया जा रहा है उनकी फैमिलीज को भी कि वो किस किस से मिले हैं और किन किन लोगों से उनका संपर्क रहा है, उनको भी प्रशासन ट्रेस कर रही है और उनको भी खोज करके उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। मुझे लगता है कल तक के समय तक मजीद कुछ तफसीलात इसमें ऐड होगी जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अभी तो वो गए हैं, जो टीम है ग्राउंड पे वो जा रही है, उन लोगों के पास संपर्क कर रही हैं ताकि जो इसके कांटेक्ट में आए हैं, और साथ साथ में जिस केस के बारे में मैं अभी बात कर रहा था बड़गाम सईदू के इलाके से, तो उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो उड़ीसा से आया था और दिल्ली में भी वो रह चुका है, निजामुद्दीन में भी रह चुका है, तो वहाँ पे भी उनके साथ जरूरी जो रिलीजियस गैदरिंग होगी वहाँ पे उनका संपर्क रहा होगा उनके साथ। तो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो ये तबलीगी जमात हैं, कई जगहों पे भी गए हैं, कई देशों में भी गई हैं, तो इनकी वजह से अब जो ये संक्रमण है ये अब थोड़ा विकराल रूप ले चुका है। कई लोग इनसे बिल्कुल इसमें एहतियात बरतने की बेहद सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। तो कश्मीर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी ने। श्रीनगर में लगातार सरकार जो है वो कई तरह के प्रयास कर रही हैं ताकि ये जो संक्रमण फैला है इसको किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि आज फिर से 4 केस सामने आए हैं जो व्यक्ति संक्रमित हैं। वो बताया जा रहा है कि 2 उसमें से शोपियान हैं, तो जनूबी कश्मीर, और 2 उसमें से एक बार फिर श्रीनगर से आए हैं। यानी लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही हैं। अब वो सरकार के लिए भी चुनौती बनकर सामने आ रही हैं। अब इसकी संख्या जो है वो 45 तक पहुँच चुकी हैं। तो वही सरकार जो है वो प्रयास लगातार कर रही हैं और लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि वो इस बारे में सरकार का समर्थन करे ताकि ये संक्रमण जो है इस पर रोक लगा दी जाए। अभी अगर हम बात करें तो 3000 से अधिक लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में हैं। उसमें से 700 के करीब जो लोग हैं वो होम क्वारंटाइन में हैं। उसके साथ साथ 307 लोग जो हैं वो अस्पताल क्वारंटाइन में हैं। तो लगातार उसको लेकर भी कई सारी दुविधाएं हो रही थी। लोग बोल रहे थे कि हमें वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल पा रही हैं, वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। वही आज सरकार ने स्पष्ट किया कि उन लोगों को सरकार का अब साथ देना पड़ेगा और वो सरकार हर तरह की सुविधा वहां तक पहुंचाई है और पहुंचा भी रही हैं। इसमें लोगों को कोऑपरेट ज़रूरी है। वही आज फिर ज़िला प्रशासन के अधिकारी जो हैं उन्होंने कहा कि लोगों को इसका समर्थन करें और लॉकडाउन का पूरा भरपूर सहयोग करें ताकि इस संक्रमण को किसी न किसी तरीके से अब रोक दिया जाए। वही लगातार जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनको भी, जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि कई तरह के क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी बढ़ा दी गई हैं। होटल्स को भी अब क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया है ताकि इस संक्रमण से किसी न किसी तरीके से रोक लगा दी जाए। और जो ये लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उस पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार अब पूरी तरह से ग्राउंड पर आ चुकी है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर श्रीनगर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जो लोग अस्पताल में क्वारंटाइन में हैं उनको अस्पताल इंतजामिया के साथ सब्र और तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और इंतजामिया हर सतह पर मुस्तैदी से काम कर रहा है और लोगों तक जरूरी सामान की फराहमी को भी हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो अभी लोगों के अंदर काफ़ी दुविधा है, जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनका ये मानना है कि वहाँ पे सुविधा की कमी है, तो आप इस मामले को कैसे देखते हो? क्योंकि कभी पोस्ट आते हैं तो कभी वीडियोज़ आते हैं उनके, तो इस सारी दुविधा को आप कैसे दूर करोगे और क्या सरकार भी कर रही है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी यहाँ की हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हेल्थ के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में है, इस क्राइसिस में बेस्ट एफर्ट्स वो लगा रहे हैं और मेरी सबसे गुजारिश ये रहेगी कि उस पर 100% एतमाद रखें, यकीन रखें, ट्रस्ट रखें कि बेस्ट पॉसिबल अपना कर रहे हैं। जहाँ तक
जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, जो नॉन हॉस्पिटल क्वारंटाइन थी, जो श्रीनगर के बेस्ट ऑफ प्लेसेस हैं, होटल्स, हॉस्टल्स, जहाँ पे बेहतरीन अकोमोडेशन प्रोवाइड की है। शुरू में कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई या बाकी कुछ इश्यूज़ रहे, उसके बाद सब ने इस पे यकीन दिलाया और इसको एडमिट किया कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली जो आप मेंशन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है या कुछ हॉस्पिटल्स में, देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट का उनकी प्रायोरिटी है। पॉइंट 1 ये है कि वो स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद जो पॉजिटिव आते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल है, जो नेगेटिव है उनके लिए प्रोटोकॉल है। हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं जो हमारे घर में है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतरीन एफर्ट्स वो लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं वहाँ पे। जो भी शॉर्टफॉल वहाँ पे है उनको बेसिक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए हम सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरी एक अपील यही रहेगी कि सभी लोग कोऑपरेट करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ। अभी हमने देखा 2-3 हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को काफ़ी हरास किया गया, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया गया। तो इस पे ना करके अगर जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा 1 आध दिन का इनकन्वीनियंस है, हमारे साथ बियर करें और इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। तो वही दूसरी जानिब जो लोगों के अंदर थोड़ा बहुत पैनिक है कि जो इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, जो संक्रमित व्यक्ति हैं, तो अभी क्या डाटा है और ओवरऑल जो सिचुएशन है अभी कश्मीर की तो कैसी है? इस पे जैसे हमने पहले भी पब्लिक में कहा है कि नंबर ऑफ केसेस जो है उससे हमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो बहुत अग्रेसिव है। जो भी पॉजिटिव लोग थे या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत अग्रेसिवली उनको ट्रेस किया गया है और अच्छा उसमें एक आउटपुट आया है। उसके अलावा जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो काफ़ी इफेक्टिवली चल रही है। हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो अभी लॉकडाउन रखा गया है या जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग वेंचर आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे रिसेंटली हमने होम डिलीवरी शुरू की है, आज 3rd डे है, PDS का राशन और LPG है। तो कई जगह से स्पोरेडिक कंप्लेंट्स आती हैं कि लोग ज़्यादा हजूम में इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। तो लोगों से हमारी यही अपील रहती है कि जो भी इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं उस पर हम फोकस्ड टेंशन लेके हम काम कर रहे हैं, इसमें वो कोऑपरेट करें। नंबर जो है उस पर वरी करने की जगह हमें प्रिकॉशन जो है उस पर लेने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन्होंने यही कहा कि जो लोग हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और जो सरकारी फरमान है उसका पालन किया जाए ताकि इस संक्रमण से हम बच सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर श्रीनगर में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर इंतजामिया लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहा है। लोगों को राहत देने के लिए इंतजामिया ने श्रीनगर जिला कमिश्नर के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां पर कई नंबर काम कर रहे हैं। इनके जरिए लोग इंतजामिया को अपनी मुश्किल बता सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही कई वेबसाइट्स भी बनाई गई है, जहां बैरून मुल्क सफर करने की हिस्ट्री रखने वाले लोगों का पता लगाने में मदद हो सकती है। लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर के ऑफिस में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेल्पलाइंस हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ लोग जो हैं लगे हुए हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिन्हें किसी किस्म की दुविधा है, वो यहाँ राब्ता कर सकते हैं और यहाँ पर उनको मदद जो है फराहम की सकती है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग हैं जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है वहाँ पर ये कर्मचारी बिठाए गए हैं जो ये कंप्लेंट सुनते हैं और उसके बाद जो है उन्हें उन तक सुविधाएं पहुंचाती है। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम जो है तलाश रखा है, तलाश श्रीनगर इन वेबसाइट फॉर पेड फ्री राशन इसमें दिया जाता है। अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर जो है सार्वजनिक किए गए हैं ताकि इस पर वो फ़ोन करके वो सुविधा जो है हासिल कर सके। ये तलाश वेबसाइट इसलिए भी है कि कई लोग जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, वो इस वेबसाइट पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है अपलोड कर सकते हैं और उन तक जो है प्रशासन पहुंच सकती है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है कोविड-19 को लेकर वो ये है कि यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई गई है, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। करीबन 29 पॉजिटिव केस हैं जो कश्मीर में हैं। कुल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 41 पॉजिटिव कोविड-19 के केसेस देखे गए हैं। लेकिन राहत की बात है कि जो पहला कोविड केस था वो अब रिकवर हुआ है, उसका टेस्ट जो यहाँ पर है नेगेटिव आया है। लेकिन सुविधा जो यहाँ पर दी जा रही है वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ लगातार
24/7 ये काम हो रहा है। और इसी किस्म के कंट्रोल रूम्स जो हमें बताया गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है कि लोग जो इस लॉकडाउन के चलते समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनको राहत मिले। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इंतजामिया और भी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। दरअसल लॉकडाउन अब कश्मीर में पूरी सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। जरूरी सर्विस के लिए खास पास जारी किए गए हैं। आवाम को किसी तरह की कोई परेशानी दरपेश ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि यह फैसला कौन साबित हो सकता है, इसलिए आवाम को कोरोना से लड़ाई लड़ने में इंतजामिया का ताउन करना चाहिए। अफसरान का कहना है कि दिक्कत तब होती है जब लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस है, हमें उसके लिए परेशान होने की जगह या नंबर्स पे फोकस करने की जगह अपना जो रिस्पांस सिस्टम है उस पर अगर देखने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पब्लिक का रिस्पांस है वो बहुत इफेक्टिव रहा है। कल भी हमने थ्रू आउट द सिटी देखा अच्छा रिस्पांस लोगों का रहा है। बारिंग फ्यू प्लेसेस हर जगह लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। उसके अलावा जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन था, थर्ड डे है कि होम डिलीवरी हम कर रहे हैं। कुछ जो भी उसमें लकुना किसी जगह पे नोटिस हुए थे, हम डेली उसमें भी इम्प्रूव कर रहे हैं। मेडिसिन की भी डिलीवरी कर रहे हैं और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको मूव करने के लिए बेस्ट एफर्ट्स लगाए गए हैं। आने वाले कुछ दिन हमारे लिए क्रिटिकल हैं और मुझे लगता है कि जिस किस्म का सोशल डिस्टेंसिंग का या लॉकडाउन का सिस्टम अभी प्लेस में रखा हुआ है, अगर ऐसे ही रहेगा तो काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। उसके अलावा हॉस्पिटल्स का जो रिस्पांस सिस्टम है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट वहाँ पे और जो टेस्टिंग, एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है, और उसके अलावा फील्ड में जो टीम्स हैं स्क्रीनिंग कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिवली काम किया है और मैक्सिमम जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रेस किए हैं। और भी जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं या सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी देखते हुए लॉकडाउन को अब सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस वक्त मैं एक बिजिएस्ट चौक जो श्रीनगर का है वो जहांगीर चौक, वहाँ पर खड़ा हूँ। अब देखिए किस तरह सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को जगह जगह जो है तैनात किया गया है और वो लोगों को जो है रोक रहे हैं अगर वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर आए हैं। लेकिन जो एसेंशियल सर्विस है उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। जगह जगह ऐसे ही तारें जो है लगा दी गई है। आप देखिए कैसे पुलिस कॉप्स जो है इनको रोक रहे हैं लोगों को कि अगर उनके पास कोई कार्ड नहीं है या जाने की अनुमति नहीं है तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। स्पेशल पासेस जो है आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, ताकि उनकी मूवमेंट जो है हैसल फ्री रहे। लेकिन बाकी लोगों को लगातार ये अनुरोध किया जा रहा है कि एक तो वो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी ना छुपाएं और दूसरा घरों से बाहर ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहे ताकि आने वाले दिन जो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि लगातार जो है पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए, इस चेन को जो है ब्रेक करने के लिए ये लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका पालन जो है सही तरीके से हो। आप देखिए कैसे कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं और कार्ड चेक करने के बाद ही उनको अनुमति दी जा रही है कि वो लोग जो है यहाँ से जा सकते हैं। और यही आलम जो है पूरे कश्मीर घाटी में है, हर ज़िले में है, ताकि लॉकडाउन को जो है सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर एजी आहंगर ने कोरोना से मुताल्लिक जानकारी देते हुए कहा है कि लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस खातून का टेस्ट 18 तारीख को पॉजिटिव आया था उसका भी अब नेगेटिव आया है। यह रियासत के लिए राहत की बात है। इस सिलसिले में उन्होंने कई पहलुओं को लेकर जानकारी दी। I feel immensely pleased to be sharing this news with my fellow citizens with regard to a patient whom we admitted 14 days earlier, who had a travel history abroad and developed symptoms on her return. As we admitted her and tested her, she was positive for coronavirus disease. खबरें भी और भी है नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।